पूज्य महाराज जी बोले, अगर आप प्रचार करेंगे तो इसका फल आपको परमार्थ में दिया जाएगा। और स्वामी जी ने कहा है, जो समय आप परमार्थ में देंगे, परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। निशाना तो वही है। अब हम आप इसमें थोड़ा गफलत कर जाएंगे, नुकसान होगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी के वचन को पकड़ लीजिए। भविष्यवाणी में स्वामी जी ने कहा है, जन जन की जुबान पर जब जय गुरुदेव आएगा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। हम हो गए गरीब, तन धन से हैं दुखी, भूलो को यही नाम अब तो होश में लाएगा। ये स्वामी जी की बाणी है। जन जन के जुबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा तो इसका फल हम लोगों को क्या मिलेगा? तब स्वामी जी ने कहा, तब सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। ये जीवात्मा जो जन्म मरण के बंधन में फंसी हुई है, महात्मा इस जन्म मरण की पीड़ा से जीवात्मा को आजादी दिला देंगे, स्वतंत्रता दिला देंगे, निज घर पहुंचा देंगे। और फिर गुरु महाराज ने कहा है कि जब ये संदेश जन जन तक पहुंचेगा, जो गरीब लोग होंगे, जो बीमारियों में फंसे होंगे, उन लोगों को भी ये जय गुरुदेव नाम होश में ले आएगा। यानी ऐसे लोग भी खड़े हो जाएंगे धर्म के रास्ते पर। ऐसा संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गांव गोद देंगे, जिम्मेदारी हो जाएगी, चिंता बनी रहेगी। भाई हमारे गांव में 8 दिन हो गया, हम नहीं जा पाए, आज चलते हैं कोई न कोई घर में जाकर। और ये तो प्रेमी भाई बहन केवल वहाँ होड़ लगेगी, लोग कहेंगे कि हम चलेंगे। अगर 2 4 10 प्रेमी तैयार हो गए तो कहिएगा कि भाई साहब होली पर चले चलिए। कुछ लोग पहुँच जाएंगे, उनको रास्ता मिल जाएगा। अगर आप ये प्रयास कर दें, अगर आप गांव गोद ले लें और आपके परिवार में 10 लोग हैं, 10 गांव आपने गोद ले लिया और आप प्रचार कर दीजिए। देखिए प्रेमी भाई बहन, हर गांव से 2 4 लोग पहुंच जाएंगे। धीरे धीरे गांव गांव में आपका संगठन खड़ा हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा था, ये लाभ आपको जीवात्मा के कल्याण के लिए होगा। और प्रेमी भाई बहन, अब हम आप सोचेंगे कि अरे भाई अब इतना समय कौन देगा, अब इसमें नुकसान होगा। अरे अभी पिछले जिले में, एक सीतापुर जिले में पढ़े लिखे डॉक्टर मास्टर, अब सर्विस करने वाले लोग, कई लोग अपनी टोली बना लिए। कहने लगे भैया हम लोग देखिए दिन में अपनी ड्यूटी करते हैं, अब हम लोगों ने रोज का नियम बनाया है। अब वो लोग शाम को गांव में जा रहे, जिस गांव को लोगों ने गोद लिया है, अब 5 6 लोग मिलकर के गांव में चले जाते। शाम को कहते हैं कि हम लोग गांव में जाते हैं और गांव के लोगों को इकट्ठा करते हैं, गुरु महाराज की बातें 1 घंटा सुना देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग चले आते हैं। गांव में बहुत जागरण हो रहा, लोग तैयार हो रहे कि हम चलेंगे। प्रेमी भाई बहनों, केवल आपको अपना इरादा बनाना है। अगर आपने इरादा बना लिया कि गांव गोद लेकर के हम काम करेंगे, तो ये फल हम लोगों को प्रेमी भाई बहन परमात्मा में मिल जाएगा। और मान लीजिए एक सत्संगी कहने लगे कि अरे शाम को चले जाएंगे तो सुमिरन ध्यान भजन नहीं होगा। अब ये भी बातें आप समझ लीजिएगा। एक बार गुरु महाराज काफिला लेके जाने वाले थे, एक प्रेमी के पास स्वामी जी ने फोन किया, बच्चा अपनी गाड़ी लेकर के आ जाना, काफिले में चलना है। अब उन्होंने क्या काम किया कि गाड़ी और ड्राइवर भेज दिए। महात्मा के वचन सही सही हम लोग नहीं पकड़ते। अब उन्होंने गाड़ी भेज दी, ड्राइवर भेज दी। मन ने कहा कि काफिला जाना है, गाड़ी जरूरत होगी, हम भेज देते हैं। अब महात्मा की बातें तो ध्यान से हम आप सुनते नहीं। फिर जब गाड़ी पहुंच गई, स्वामी जी को खबर मिली, गुरु महाराज ने कहा अच्छा बुलाओ उनको। जब बात आई तो लोगों ने कहा हुजूर वो नहीं आए, गाड़ी आई है, ड्राइवर आए हैं। स्वामी जी ने कहा अच्छा फोन से बात कराओ। जब बात हुई, स्वामी जी ने कहा बच्चा मैंने तुमसे कहा था कि अपनी गाड़ी लेके आ जाना, काफिले में चलना है, तो तुम आए क्यों नहीं? उन्होंने कहा हुजूर हमने ये सोचा कि काफिले में गाड़ी जाएगी तो मैंने ड्राइवर भेज दिया, गाड़ी भेज दी। हुजूर हम तो नहीं आ पाए। स्वामी जी ने कहा तुम क्यों नहीं आए? मैंने कहा था गाड़ी लेके आना। तो कहने लगे हुजूर अगर काफिले में हम चलते हैं तो खाने पीने, उठने बैठने, सोने में दिक्कत होती है। सुमिरन ध्यान और भजन समय से हम नहीं कर पाते, छूट जाता है, हुजूर नागा हो जाता है। तो हम ये सोचे कि गाड़ी चली जाएगी, ड्राइवर चले जाएंगे, हम घर में रह करके भजन कर लेंगे। स्वामी जी ने जानते हैं क्या गुरु महाराज बोले, अरे बच्चा भजन तो मेरी अंटी में है, जब मैं चाहूंगा तब भजन होगा। फिर गुरु महाराज बोले
जो कहा जाए अगर वो करोगे वही भजन है। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो कहे अगर हम आप उसको करने लगे तो वही तो भजन में जोड़ा जाता है। अब हम आप ऐसे 4 घंटा कान में उंगली लगावे, मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि मन तो भाग गया। इसलिए महात्मा हम लोगों से बाह्य भक्ति कराते हैं। बाह्य भक्ति में तन और धन ये दोनों सेवाएं आती है, लेकिन इस सेवा को भी जब आप गुरु आदेश में करेंगे, गुरु आदेश में तन लगाएंगे, गुरु आदेश में आप अपना धन लगाएंगे, तब इसका फल आपको परमार्थ में मिलता जाएगा। अगर गुरु आदेश में आप नहीं रहे तो प्रेमी भाई बहन फिर उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए, जब आप गांव गोद लेकर के जाएंगे, प्रचार करेंगे, बहुत से लोग कहेंगे हम शाकाहारी हैं। मथुरा में बच्चे जब गांव गांव जाते थे, प्रचार करते थे, मथुरा के लोग ज्यादातर लोग शाकाहारी, लेकिन वो कैसे शाकाहारी हैं? अंडे को भी लोग शाकाहारी मानते हैं, अंडा खाते हैं और कहते हैं कि हम लोग शाकाहारी हैं। ऐ प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ये बातें पहले ही बताया करते थे और गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल में कहीं ऐसा लिखा भी नहीं कि अंडा शाकाहारी है। लेकिन आज हम आप अब पेपर पढ़ करके, अखबार पढ़ करके, कहीं टेलीविजन पर देखकर या किताबों में लोगों ने लिखवा दिया अंडे में प्रोटीन, विटामिन मिलती है, अपने बच्चों को खिलाइए। अब हम आप उसको खिलाने लगे, जरा सा हम आप विचार नहीं कर पाए कि उससे कितनी भयंकर बीमारियां पैदा होती हैं। स्वामी जी महाराज बताया करते थे अंडा कैसे बनता है। माताएं बहनें, आप लोग इस संदेश को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। गुरु महाराज बताया करते थे, कभी कभी ये जो माताएं बहनें हैं, इन माताओं बहनों को महीने में 5 दिन की बीमारी होती है। जब महीने की बीमारी हो जाए तो माताएं बहनें 5 दिन तक आप अपने शरीर पर पानी मत डालिएगा। ये पैर घुटने पर से, हाथ यहाँ के होने पर से, चाहे जितनी बार आप धो लीजिएगा, कपड़े बदल लीजिएगा, लेकिन बदन पे, शरीर पे पानी मत डालिएगा। 5वें दिन शाम को स्नान कर सकती हैं। अगर आपने उसके पहले पानी शरीर पे डाल दिया, ये शरीर आपका बीमारी में रहेगा। जो बच्चे पैदा होंगे बीमारी में रहेंगे, बुद्धि के कमजोर लूजे लगड़े होंगे, माता पिता की बात को भी नहीं मानेंगे। और माताएं बहनें 5 दिन तक, जब महीने की बीमारी हो जाए तो आप अपने इस शरीर पे पानी भी मत डालिएगा और 5 दिन खाना और पानी अपने हाथ से मत छुइएगा। आपके हाथ का छुआ हुआ खाना, आपके हाथ का छुआ हुआ पानी अगर कोई खा पी लेगा तो उनको भयंकर बीमारी लगेगी। इसलिए गुरु महाराज कहते थे, जब महीने की बीमारी हो जाए तो माताएं बहनों को रसोई घर में नहीं जाना चाहिए। अगर आप ये 5 दिन का परहेज करने लगे तो आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी। और गुरु महाराज ने कहा कि भजन करने लगेंगे तो डॉक्टर की जरूरत घर में नहीं पड़ेगी। पहले के समय में स्कूल और कॉलेज में ये सब शिक्षा दी जाती थी, अब ये शिक्षा नहीं दी जाती। पहले के समय में क्या होता था, हम लोगों के घर परिवार में बहू बेटी को जब बच्चा पैदा होने का समय आता था, उस समय हॉस्पिटल कोई किसी को नहीं जाना पड़ता था, सब काम घर में होता था। लेकिन आज की स्थिति क्या बन गई, आज माताएं बहनें बद परहेजी करने लगी। अब आपका ये शरीर भी नुकसान हो रहा, पैसे भी नुकसान जा रहे, तकलीफें भी उठानी पड़ रही है। इसलिए माताएं बहनें, आप ये संदेश गांव गांव में बच्चियों को बताइएगा, ताकि उनको भी इस मानव जीवन का लाभ मिल सके और बीमारियों से वो बच्चियां भी बच पावे। क्योंकि आगे जो समय आ रहा है, इन बीमारियों की दवा मिल नहीं पाएगी। इसलिए हमारे गुरु महाराज हम प्रेमियों को लाभ देने के लिए ये अवसर दे रखे हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, देखिए अंडा शाकाहारी में नहीं आता। हमारे गुरु महाराज बताते थे 12-15 दिन पर पक्षियों को गंदा खून आता है। जब ये पक्षियों का गंदा खून रुक जाता है, अंडा बनकर के तैयार होता है। अब उसी अंडे को आज भाई लोग आमलेट और चटनी बनाकर बड़े प्रेम प्यार से खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, एक बात आप लोग विचार करके बताइएगा। आप लोग अपने घर में बैठकर अगर आप खाना खा रहे, आपका बच्चा 2 साल का आपके बगल में खड़ा हो गया, बच्चा खड़ा होकर के पेशाब करने लगा, बच्चे का पेशाब रोटी पर गिर गया, जिस रोटी को आप खा रहे उसी रोटी पर बच्चे का पेशाब गिर गया, तो क्या वो रोटी आप लोग खा जाएंगे? ये पीछे वाले प्रेमी
नहीं खाएंगे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, अब अपने बच्चे का पेशाब है, अब हम आप सोच रहे हैं कि भाई पेशाब गंदी चीज है, तो अपने बच्चे का पेशाब रोटी पर गिरा, अब हम आप उस रोटी को नहीं खा रहे। लेकिन आज हम लोगों की बुद्धि अब कितनी पागल हो गई, आज वही मुर्गी मुर्गे के वीर्य और पेशाब से जो अंडा तैयार हुआ, बड़े प्रेम प्यार के साथ आमलेट और चटनी बना के खा रहे। कहते हम तो पढ़े लिखे जानकार हो गए, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो गया, हम जय गुरुदेव के पास मथुरा क्यों जाएं, हम सत्संग सुनने क्यों जाएंगे, हम तो गीता रामायण को मान रहे, हम कुरान बाइबल को मान रहे, हम राम कृष्ण को मान रहे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर आज इस भारत भूमि पर हम सब लोग गीता रामायण को मानते होते, राम और कृष्ण को मानते होते, ईसा और मोहम्मद को मानते होते, सब के सब लोग शाकाहारी होते, कोई शराब पीने वाला न होता। महात्मा गांधी जी कह गए थे, जब देश आजाद होगा कोई शराब पीने वाला नहीं होगा। लेकिन आजादी का हम लोगों ने दुरुपयोग कर दिया। अब सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन सब हम लोग तोड़ करके अब अपने आप को आजाद समझकर चाहे जो भी इच्छा बन गई खा लिए, चाहे जो भी इच्छा बन गई पी लिए, तो नुकसान तो अपना हो रहा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मर्यादा में रहने के लिए महात्मा हम जीवों को हर तरह की शिक्षा देते हैं। अगर हम आप आते जाते रहेंगे, सत्संग के वचन सुनते रहेंगे, जो कुछ हम लोगों के अंदर बुराइयां भरी होंगी धीरे धीरे निकलती जाएंगे, ये जन्म जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाएगा। अगर हम आप महात्मा के पास नहीं जाएंगे, अपने बच्चों को नहीं भेज पाएंगे, नुकसान बच्चों का होगा। देखिए हमारे ही जिले का एक बच्चा था, पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था। अब एक दिन बच्चों ने पार्टी दिया, वो भी बच्चा सत्संगी था, माला भी फेरता, सुमिरन भी करता था, नौजवान बच्चे। अब वो पढ़ने वाले दोस्त जब पार्टी दिए, शराब की बोतल अंग्रेजी शराब मंगा लिए। अब सत्संगी बच्चे से कहने लगे एक ढक्कन आप भी ले लो। बच्चा कहा कि हम तो नहीं लेंगे, क्योंकि हम तो हमारे गुरु महाराज ने मना किया। अब बच्चे कहने लगे कि बाबा जी ने जो मना किया वो इसके लिए नहीं किया, अरे ये जो शराब अंग्रेजी शराब है ये अंगूर से बनी हुई है, ये फल के रस से बना है, ये शाकाहारी में आता है, इसको तुम पी लोगे, कोई इससे नुकसान नहीं होगा। अब दोस्त दबाव देने लगे, दोस्ती भी थी, क्योंकि सोहबत और संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब बच्चा सोचने लगा कि हो सकता है अंगूर से फल से रस से बना है, शाकाहारी में ही आता हो। अब उसने पी लिया, एक बार दो बार ऐसे धीरे धीरे आदत बन गई। अब बच्चा पीने लगा, उनके माता पिता सत्संगी, अब वो परेशान थे। एक बार उस बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, मैंने पूछा कि अच्छा आपने ऐसा क्यों किया। बच्चा साफ साफ बताया कि संगी दोस्त कहने लगे अंगूर से बनी हुई शराब है, इससे ये फल से बना है, इससे कोई नुकसान नहीं, तो हमने पी लिया। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये अज्ञानता है। अगर दूरदर्शी आवाज पत्रिका आपके घरों में आएगी, आपका बच्चा भी पढ़ेगा, बच्चे को भी जानकारी मिलती जाएगी। कबीर साहब कबीर मंसूर में लिख के गए, जब से शैतानों ने अंगूर की जड़ में पेशाब कर दिया, तब से अंगूर से भी बनी हुई शराब नशा करने लगे। हे इंसान, कभी इसका आप सेवन मत करना। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया था, गंगा जल से भी अगर शराब बनी हो, इंसान कभी सेवन मत करना। मुसलमान फकीरों ने फरमाया था, अगर इस जुबान पर शराब का एक भी कतरा गिर जाता है तो ये जिस्म नापाक हो जाता है, खुदा हमारी आपकी इबादत को कबूल नहीं करते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज हम लोग इतनी अज्ञानता में अपना नुकसान कर रहे, विचार भी नहीं कर पा रहे, इसकी सजा हमको क्या मिलेगी। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अपने अपने बच्चों को युवा संगठन में आप जोड़िएगा। और बच्चों से भी प्रार्थना है, जब आपको जिले में सूचना दी जाए, कभी सेवादारों की जरूरत पड़े, कभी पुस्तक बांटने के लिए महाराज जी बुलावे, तो आप लोग टोलियां बनाकर अपने जिले के जिम्मेदार से मिल करके बराबर आप आते रहिएगा। ये सूचनाएं जिले से तहसील ब्लॉक में जाएंगे और ब्लॉक के जिम्मेदार भी अपने अपने ब्लॉकों में युवा संगठन और महिला संगठन का निर्माण करेंगे, टोलियां बनाएंगे और व्यवस्थाएं जो गुरु महाराज की बनाई गई इसको हम आप तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर गुरु की व्यवस्था हम आप बिगाड़ेंगे तो निश्चित है प्रेमी भाई बहन, परमार्थ नहीं बनेगा, नुकसान जाएगा। भले हम लोगों का जीवन गुरु दरबार में गुजर जाए, लेकिन वचन को अगर नहीं मान पाए, भले हम आप आगे जाते रहे, नुकसान होगा।